नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। लगातार हम मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस बीच 10वीं किस्त को लेकर के बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि महिलाओं के खातों में यह राशि कब भेजी जाएगी। हेमंत सरकार बहुत जल्द लाभुक महिलाओं के खातों में 10वीं किस्त की राशि यानी 2500 रुपये ट्रांसफर करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक 30 जून के बाद महिलाओं के खातों में यह राशि जानी शुरू हो जाएगी। अगर यह राशि 30 जून से शुरू नहीं हुई जानी तो कहा जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में लाभुकों के खातों में 2500 रुपये की राशि ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही 9वीं किस्त की राशि महिलाओं के खातों में सरकार ने भेजी है 2500 रुपये। हालांकि उस वक्त कहा जा रहा था कि अप्रैल और मई महीने की किस्त यानी 5000 रुपये लाभुकों के खातों में एक साथ भेजे जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केवल महिलाओं के खातों में अप्रैल महीने की किस्त ही ट्रांसफर की जा सके। इसके पीछे वजह बताई गई, कई तरह के क्राइटेरिया गाइडलाइंस है जिसके अनुरूप महिलाएं नहीं आई है तो उनके खाते में यह राशि ट्रांसफर नहीं की गई, क्योंकि इस दौरान भौतिक सत्यापन का भी काम चल रहा है। और कई आवेदनों में ऐसा देखा गया कि लाभुक महिलाओं के बैंक खाते अभी भी आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो वैसे स्थिति में केवल 1 महीने की ही राशि ट्रांसफर की गई यानी अप्रैल महीने की। और अब देखिए, जो कहा जा रहा है कि 10वीं किस्त की राशि भी केवल उन्हीं महिलाओं के खातों में सरकार भेजेगी जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, डीबीटी सक्रिय है और आवेदनों में जो भी दस्तावेज दिए गए हैं वो पूरी तरीके से सही पाए गए हो तो उनके खाते में ही सरकार पैसे भेजेगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और महिलाओं के चेहरों पर एक खुशी देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके खाते में सरकार 10वीं किस्त की राशि भेजने वाली है। हालांकि जून की किस्त भी बकाया है और इसे लेकर के अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि जून महीने की किस्त सरकार लाभुकों के खातों में कब भेजेगी। अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में केवल 104 करोड़ 90 लाख 40 हजार महिलाओं को यह सम्मान राशि मिली है। 9वीं किस्त की राशि जब सरकार ने ट्रांसफर की तो राजधानी रांची में केवल 104 करोड़ 90 लाख 40 हजार रुपये महिलाओं के खातों में भेजे हैं। 4 लाख से भी अधिक महिलाओं के खाते में यह राशि ट्रांसफर की गई। आपको मालूम होगा कि विभाग के द्वारा अप्रैल महीने में ही 7 महीने की एडवांस राशि ट्रांसफर की गई है और उन्हें कहा गया है कि आप आवेदनों का सत्यापन करके सारी त्रुटियों को खत्म करके लाभुकों के खातों में एक सुनिश्चित तिथि को ही राशि ट्रांसफर कर दे। यानी कि ये कहा जा रहा था उस वक्त कि जब विभाग के द्वारा राशि ट्रांसफर की गई तो उस दौरान भी विभागीय सचिव के द्वारा कहा गया कि जो तय तिथि है, योजना की तय तिथि जो निर्धारित की गई है हर महीने की 15 तारीख को, उस तारीख को सुनिश्चित किया जाए। सभी जिलों को ये आदेश दिया गया था कि उसी तारीख को आप लाभुक महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर करें। लेकिन यह प्रक्रिया तभी शुरू हो पाएगी जब सभी आवेदनों में जो त्रुटियां पाई जा रही है वो सुधार लिए जाए और किसी तरह का कोई गड़बड़ी सामने ना आए और सभी आवेदनों में जो बैंक खाता डिटेल्स दिया गया है लाभुक महिलाओं का वो बैंक खाता आधार से लिंक हो जाए और तो और डीबीटी सक्रिय हो। ये पूरी जो प्रक्रिया दी गई है आवेदनों के सत्यापन को लेकर के वो अगर पूरी हो जाती है तो अगले महीने से संभवतः महिलाओं के खातों में तय तिथि जो निर्धारित की गई है योजना को लेकर के कि हर महीने की 15 तारीख को ही इनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी राशि, तो संभावना जताया जा सकता है कि महिलाओं के खातों में आवेदनों के सत्यापन जब पूरा हो जाता है पूरे तरीके से सभी जिलों में तो महिलाओं के खातों में हर महीने की जो तय निर्धारित तिथि है 15 तारीख को, उसी तारीख को लाभुकों के खातों में पैसे जाने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि यह राशि केवल उन्हीं महिलाओं के खातों में सरकार भेज रही है जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, जिनका डीबीटी अकाउंट सक्रिय है। साथ ही साथ जिन भी महिलाओं का सिंगल बैंक खाता है उनके खाते में ही यह राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, क्योंकि लगातार हम ये बात आपके साथ साझा कर रहे हैं कि सरकार लगातार कई गाइडलाइंस लेकर आ रही है। जिस तरीके से आवेदनों में त्रुटियां पाई जा रही है जिसके बाद ही सरकार और विभाग के द्वारा ये गाइडलाइन निकाला गया कि लाभुकों के आवेदनों का सत्यापन पूरा करके जो भी त्रुटियां हैं उसे खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा जो भी बैंक खाते अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं उन्हें आधार सीडिंग कराए और तो और जो भी महिलाओं के 2 बैंक खाते हैं उनमें से किसी एक को बंद कराकर सिंगल बैंक खाता ही रखें, तभी इस राशि की निकासी सरकार कर पाएगी उनके खाते में। तो मैंने आपको बताया कि किनके अकाउंट में सरकार 10वीं किस्त की राशि ट्रांसफ़र करेगी और किनके खाते में नहीं जा पाएगी। अगर आपको
किसी तरह का दिक्कत है कि आपके खाते में यह राशि आएगी कि नहीं, तो आपको जो मैया योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर जा कर के आप देख सकते हैं कि आपके खाते में यह राशि ट्रांसफ़र होगी कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पे लॉगिन का ऑप्शन है, आप उसमें लॉगिन करें। फिर आधार नंबर और पासवर्ड की मदद से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद आवेदन एवं भुगतान की स्थिति विकल्प पर क्लिक करें। जो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि भुगतान के लिए और आवेदन की स्थिति को जानने के लिए एक विकल्प दिया जाएगा, आप उसको क्लिक करें। अब फिर नया पेज खुलेगा जिसमें आवेदन क्रमांक और मोबाइल नंबर डालने को कहा जाएगा। तो आप अपना क्रमांक नंबर और मोबाइल नंबर उसमें डालें, फिर ओटीपी मिलेगा। इसके बाद आप ओटीपी दर्ज करके वेरीफाई करेंगे और सत्यापन के बाद आपके आवेदन और भुगतान की स्थिति आपकी मोबाइल फ़ोन पर ही दिख जाएगी कि आपके खाते में ये राशि ट्रांसफ़र होगी कि नहीं। जो भी आवेदनों में त्रुटियां हैं वो आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर ही दिख जाएगी। तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट मैया योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने बताया कि 10वीं किस्त की राशि सरकार कब भेज रही है और किन किन महिलाओं के खातों में यह राशि सरकार ट्रांसफ़र करेगी। हालांकि यह राशि मई महीने की ही भेजेगी सरकार 2500 रुपये, और जून महीने की किस्त को लेकर के फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है।